हेलो स्टूडेंट, आज मैं मैथ्स 10th क्लास इम्पॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के लिए सेलेक्ट किए थे तो उसका पार्ट 2 सॉल्व क्वेश्चन बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन है जिसे मैंने पार्ट 2 में सेलेक्ट किया है। तो आपको ये बिल्कुल नेसेसरी है कि सप्लीमेंट्री के लिए आप ये जो 25 क्वेश्चन है इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 26 में आपको रूट्स निकालने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। इसका आपको इसके जो आप रूट्स निकालेंगे तो नेचर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, और साथ में नेचर भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 6x² - x - 2 = 0। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, चेक वेदर दैट x² - 2x = -2 × 3 - x इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको चेक करना है कि जो ये इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये आपको चेक करके सॉल्व करके देखना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। आपको AP की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, जिसमें हुज फर्स्ट टर्म a = 10 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म 10 दी हुई है, एंड कॉमन डिफरेंस d = 10। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स AP की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, राइट द फर्स्ट टर्म निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस। AP है आपका -5, -1, -3, 7 इस 1। तो इसमें इस क्वेश्चन में राइट द फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज़ -81। कौन से नंबर की टर्म AP की -81 होगी, ये आपको टर्म्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 34, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। आपको डिटरमाइन करना है AP की जिसकी थर्ड टर्म गिवन है 5 दी हुई है और 7th टर्म 9 दी हुई है। तो AP डिटरमाइन करना है इसमें 34। 35 में है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इसका मतलब आपको विच टर्म, कौन सी टर्म 78 होगी, टर्म्स बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब 9th टर्म 4 दी हुई है, सॉरी थर्ड टर्म 4 दी हुई है और 9th टर्म -8 दी हुई है। तो आपको बताना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। कौन सी नंबर की टर्म 0 होगी, ये आपको 36 में बताना है। 37, राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ गिवन AP। ये आपको AP दिया हुआ है 4, 10, 16, 22
इसके बाद की नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टर्म्स दी हुई है इसका सम निकालना है। 34 + 32 + 30 +10, तो इसका हमें सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ़ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री एंड AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A। कोई राइट ट्राइंगल दिया है आपको ABC में, एंगल B उसमें 90 डिग्री है, AB की वैल्यू दी हुई है, BC की भी वैल्यू दी है, तो आपको साइन A और cos A की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें आपको टावर की हाइट बताना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई building are 25 degree and 60 degree respectively. Now find the height of the tower. ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो उसमें भी हाइट ऑफ द टावर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रूव करना है हमको, वेरीफाई करके बताना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये वेरीफाई करके हमें बताना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रूफ दैट सेक ए इन ब्रैकेट 1 - sin A अदर ब्रैकेट सेक A + tan A इज इक्वल टू 1। ये भी प्रूफ करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8B if tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। इसमें 2 sin A cos A is equal to 1 हमें वेरीफाई करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, if sin A - B is equal to 1/2 cos A + B is equal to 1/2, 0 degree is less than A + B and A + B less than or equal to 90 degree, then A is greater than B, then find A and B। इसमें A और B की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें आपको टावर की हाइट बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ tan A + B is equal to √3 and tan A - B is equal to 1/√3, कंडीशन दी हुई है 0 डिग्री इज लेस देन A + B एंड A + B इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड A इज ग्रेटर देन B, देन फाइंड A एंड B। A और B की वैल्यू निकालना है, ये कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, प्रूफ करके बताना है कि √1 + sin A डिवाइडेड बाय 1 - sin A इज इक्वल टू sec A + tan A। ये प्रूफ करके बताना है। ये जो
25 क्वेश्चन मैंने दिए हैं 26 से 50 तक के। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से ये लिया है। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर पास हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट।